हेलो एवरीवन, यू आर वेलकम अगेन। आज की वीडियो में हम एनसीईआरटी क्लास 7th इंग्लिश चैप्टर 2 ए गिफ्ट ऑफ चैपल्स। काफ़ी बिग लेसन है, इसमें काफ़ी क्वेश्चन है। पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 सभी के क्वेश्चन आंसर करेंगे। जो फर्स्ट लेसन है उसके क्वेश्चन आंसर हम पहले कर चुके। एक प्ले लिस्ट बना रखी है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाके वीडियो देख लेना। यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और यदि आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो कंप्लीट प्लेलिस्ट है, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाके वीडियो देख लेना। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द सीक्रेट दैट मीना शेयर्स विद मृदु इन द बैकयार्ड। मीना ने जो सीक्रेट शेयर किया वो इसमें पूछा गया है मृदु के साथ इन द बैकयार्ड, पीछे के जो आंगन में मीना ने जो मृदु के साथ सीक्रेट शेयर किया था वो बताना है। आंसर रीड करते हैं। मीना शेयर्स द सीक्रेट ऑफ द किटन, किटन मीन बिल्ली का बच्चा, दैट दे हैव फाउंड इन द फ्रंट ऑफ देयर हाउस, जो कि उन्हें उनके घर के सामने मिला था, एंड हैव केप्ट इन देयर बैकयार्ड, और पीछे के आंगन में उन्होंने उसे रखा था। तो मीना ने क्या सीक्रेट शेयर किया? एक बिल्ली के बच्चे के बारे में बताया मृदु को, जो कि उनको घर के सामने मिला था और पीछे बैकयार्ड में रखा हुआ था। क्वेश्चन नंबर सेकंड, हाउ डज रवि गेट मिल्क फॉर द किटन। रवि ने बिल्ली के बच्चे के लिए दूध कैसे प्राप्त किया? आंसर रीड करते हैं। रवि ब्रिंग्स मिल्क फ्रॉम द किचन, रवि है किचन से दूध लेके आया। सेइंग दैट यह कहते हुए, ही इज़ हंग्री कि वह भूखा है। ही इवन ड्रिंक्स मोस्ट ऑफ इट, वह काफ़ी दूध पी भी गया। टू प्रूव दैट, यह सिद्ध करने के लिए, ही वॉज इन डीड हंग्री कि वास्तव में वह भूखा था। ही वुड लीव सम मिल्क इन द ग्लास, उसने कुछ दूध ग्लास में छोड़ दिया है। एंड पोर्स इट इन द कोकोनट सेल, और उसे क्या है, एक नारियल काटने के बाद जो खोल बच जाती है ना, बाहर की जो खोल होती है, उसमें दूध डाल दिया बिल्ली के बच्चे के लिए। क्वेश्चन नंबर थर्ड करते हैं, व्हाट डज ही से द किटन्स एंसेस्टर आर। मतलब जो रवि है उसने किस चीज़ को बिल्ली के एंसेस्टर बताया है? एंसेस्टर होते पूर्वज, तो बिल्ली के पूर्वज किन्हें बताया है रवि ने? डू यू बिलीव हिम, क्या आपको उसके ऊपर विश्वास है? आंसर रीड करते हैं। रवि सेड दैट द किटन एंसेस्टर वर द लोयन ऑफ पल्लव, जो किटन के एंसेस्टर पूर्वज थे वो लोयन थे पल्लव के, ऐसा रवि ने बताया। नो आई डोंट बिलीव हिज स्टोरी, और हमारा आंसर क्या है, हम उसके ऊपर विश्वास नहीं करते जो उसने स्टोरी बताई है। रवि हैज़ ए लॉट टू से अबाउट एमपी पुनई, एमपी पुनई उसकी किटन का नाम है, बिल्ली का जो निक नेम रखा है महेंद्रा वर्मन, ठीक है। दिस शोज दैट, उसे क्या जाहिर होता है, जो रवि है वो ए लॉट टू से अबाउट, बिल्ली के बारे में बहुत कुछ कहता है। दिस शोज दैट, इसे क्या जाहिर होता है, ही इज़ मियरली ट्राइंग टू इम्प्रेस मृदु। इनमें से सही ऑप्शन बताने की कौन कौन सी, मतलब सही बात रवि के लिए कही गई है, कौन सी स्टेटमेंट सही है जिससे आप एग्री हो? तो आंसर रीड करते हैं। रवि हैज़ ए लॉट टू से अबाउट एमपी पुनई, दिस शोज दैट, इससे जाहिर होता है कि हिज नॉलेज ऑफ हिस्ट्री इज साउंड, उसकी जो नॉलेज है, हिस्ट्री की जो नॉलेज है, इज साउंड मतलब अच्छी है। ही हैज़ ए रिच इमेजिनेशन, उसकी कल्पना काफ़ी अच्छी है। एंड ही इज़ एन इंटेलिजेंट चाइल्ड, और वह एक निपुण बच्चा है। वट वॉज द नॉइस दैट स्टार्टल मृदु, स्टार्टल मीन चौंका देना, एंड फ्राइटेंड महेंद्रा, किस प्रकार की आवाज़ से जो मृदु है वो चौंक गई और फ्राइटेंड महेंद्रन, और महेंद्रन डर गई? आंसर रीड करते, इट वॉज द साउंड कमिंग आउट ऑफ द लालीज वोयलेंस दैट स्टार्टल मृदु, लाली के जो वोयलन की आवाज़ है वह सुनकर मृदु है चौंक गई, एंड फ्राइटेंड महेंद्रन, और महेंद्रन डर गई। पार्ट 2 के क्वेश्चन आंसर करते हैं। पहला क्वेश्चन है, द म्यूजिक मास्टर इज मेकिंग लवली म्यूजिक, जो म्यूजिक मास्टर है वो काफ़ी अच्छा म्यूजिक बजा रहा था। रीड अलाउड द सेंटेंस इन द टेक्स्ट दैट एक्सप्रेसिस दिस आइडिया, ऐसे सेंटेंसेस जो लेसन आपने पढ़ा था वही आंसर में आपको लिखने हैं। आंसर रीड करते हैं। द म्यूजिक मास्टर्स म्यूजिक इज लाइक द व्हील्स ऑफ ए ट्रेन फिटिंग स्मूथली इनटू द रेल्स एंड व्हीजिंग अलोंग, जो म्यूजिक मास्टर का जो म्यूजिक है कैसा है, जैसे कि कोई ट्रेन पटरी के ऊपर चलती है, बिल्कुल अच्छी तरह पटरी के ऊपर चलती है, इनटू द रेल्स एंड व्हीजिंग्स अलोंग, और एक सीटी की आवाज़ करती है, इसी तरह म्यूजिक मास्टर का म्यूजिक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, हैड द बेगर कम टू रुक्मनीज हाउस फॉर द फर्स्ट टाइम, क्या बेगर है, भिखारी जो है रुक्मणी के घर पर पहली बार आया था? गिव रीजन्स फॉर योर आंसर, अपने आंसर के
कारण बताइए आंसर देकर उसके। आंसर रीड करते नो नहीं, द बेगर हैड नॉट कम टू रुकमनीज हाउस फॉर द फर्स्ट टाइम। नहीं, जो बेगर है रुकमनी के घर पर पहली बार नहीं आया था। इनफैक्ट वास्तव में ही हैड बीन विजिटिंग रुकमनीज हाउस फॉर द पास्ट 1 वीक। वास्तव में जो बेगर है वो पिछले 1 हफ्ते से रुकमनी के घर पर आ रहा था। क्वेश्चन नंबर 3, ए शार्प वी साइड लाइन हैड फॉर्म बिटवीन हर आईब्रोज, व्हाट डज इट सजेस्ट टू यू अबाउट रुकमनीज मूड। रुकमनी के मूड के बारे में बताना है। उसकी जो आईब्रोज है मतलब सिकुड़ गई थी, जैसे सलवटें पड़ गई थी, उससे क्या जाहिर होता है। आंसर रीड करते हैं दिस सजेस्ट दैट रुकमनी वाज एंग्री। इससे यह जाहिर होता है कि रुकमनी है वो गुस्सा हुई थी। पार्ट 3 की करते हैं, जो सेकंड और कंप्लीट जो लेसन है उसके सभी लेसन के क्वेश्चन आंसर है इसमें। पहला है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। ये सेंटेंसेस दिए गए हैं, ये फिलिंग द ब्लैंक्स है इसमें, ये आपको कंप्लीट करनी है। ये आंसर है साइड में। रवि कंपेयर्स लालीज प्लेइंग द वोयलिन टू। रवि है जो लाली जो वोयलिन बजा रही है, गिटार बजा रही है, उसकी तुलना किससे की गई है। ड्रिलिंग मीन होता है पटरी से उतर जाना, रेलिंग मीन पटरी के ऊपर। ड्रिलिंग ऑफ ए ट्रेन गोइंग ऑफ ट्रैक। ट्रेन का मतलब कि पटरी से उतर जाना, ऐसी आवाज़ सब आती है ना, तो ऐसे ही लाली वोयलिन बजा रही थी। तो आपको इस सेंटेंस को पूरा करने के लिए 2 के बाद आपको लिखना है ड्रिलिंग ऑफ ए ट्रेन गोइंग ऑफ ट्रैक। नंबर 2, ट्राइंग टू हाइड बेनीथ द ट्रे ऑफ चिलीज महेंद्रन। ये डैश को कंप्लीट करने के लिए आप लिखोगे आप आंसर इसका टिप्ड ए फ्यू चिलीज ओवर हिमसेल्फ। 3, द टीचर प्लेड ए फ्यू नोट्स ऑन हिज वोयलिन एंड लाली। टीचर ने मतलब कि वोयलिन को बजाया, लाली आगे खालिस्तान दिया है, क्या है इसमें, स्टम्बल्ड behind him on her violin. 4 number, the beggar said that the kind ladies of the household dash, इसमें आएगा have been very generous and helped him survive for a week. 5th में क्या आएगा, after the lesson was over the music teacher asked Lali if she had seen his chappals. म्यूजिक का जो लेसन खत्म होने के बाद टीचर ने लाली से पूछा क्या उसने उसकी चप्पल देखी है। क्वेश्चन नंबर 2, डिस्क्राइब द म्यूजिक टीचर एज सीन फ्रॉम द विंडो। जो म्यूजिक टीचर है वो विंडो से कैसा दिखाई दे रहा था। द म्यूजिक टीचर वाज लीन एंड बोनी पर्सन। जब म्यूजिक टीचर वो दुबला पतला आदमी था। ही वाज सिटिंग विद हिज बैक अगेंस्ट, वह कमर लगा के बैठा था विंडो, विद द विंडो के साथ में। ऑफ द रूम कमरे में, वेयर ही वाज टीचिंग वोयलिन टू लाली, जहाँ पर वह लाली को वोयलिन बजाना सिखा रहा था। ही वाज बाइल्ड मतलब वह गंजा था, एंड हैड सम ऑयल्ड हेयर अराउंड हिज ईयर्स, और कुछ मतलब क्या है ऑयली हेयर्स उसके कान के चारों तरफ आए हुए थे। ही हैड ए गोल्ड चैन अराउंड हिज नेक, उसके गर्दन में मतलब क्या है सोने की चैन थी। ही आल्सो वोर ए डायमंड रिंग इन हिज हैंड, उसने क्या है डायमंड रिंग भी, हीरे की अंगूठी भी पहन रखी थी हाथ में। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट मेक्स मृदु कंक्लूड दैट द बेगर हैज़ नो मनी टू बाई चप्पल्स। किस बात से मृदु को लगा कि बेगर के पास क्या है चप्पल खरीदने के लिए पैसा नहीं है। व्हाट डज सी सजेस्ट टू शो हर कंसर्न, और उसने अपनी चिंता कैसे जाहिर की उसके बाद में। द बेगर शोड हिज फीट टू द चिल्ड्रन, बैगर ने अपने पाँव के बच्चों को दिखाए। देयर वर पिंक ब्लिस्टर, फफोले बने हुए थे, छाले पड़े हुए थे पिंक कलर के, ऑन हिज बेयर फीट, उसके नंगे पाँव पर। विच मेड मृदु कंक्लूड, इस बात से निष्कर्ष निकाला मृदु ने, दैट ही डिड नॉट हैव द मनी टू बाई चप्पल्स, कि उसके पास पैसे नहीं है चप्पल खरीदने के लिए। मृदु वाज कंसर्न अबाउट द बेगर, मृदु क्या है कंसर्न माने चिंतित होगी बैगर के बारे में। सी सजेस्टेड, उसने अपने आप को सुझाव दिया, गिविंग एन ओल्ड पेयर ऑफ चप्पल्स टू द बैगर, कि वह एक पुरानी चप्पलों का जोड़ा है बैगर को या भिखारी को दे दे। क्वेश्चन नंबर 4, हैव यू चिल्ड्रन, सी बिगेन एंड देन सीइंग दे वर curiously quiet went on more slowly, seen anyone lurking around the veranda. What do you think रुकमनी really wanted to ask? ऊपर जो लिखा गया ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जो क्वेश्चन देखो इसमें क्या पूछेगा, व्हाट डू यू थिंक रुकमनी रियली वांटेड टू आस्क, रुकमनी वास्तव में क्या पूछना चाहती थी। इसका आंसर क्या बनेगा, रुकमनी वांटेड टू आस्क द चिल्ड्रन व्हाट दे हैव डन विद द चप्पल्स, रुकमनी बच्चों से पूछना चाहती थी कि उन्होंने चप्पल के साथ क्या किया। सेकंड नंबर, वाई डिड सी चेंज हर क्वेश्चन, उसने अपना क्वेश्चन क्यों बदल दिया रुकमनी ने। सी चेंज द क्वेश्चन फाइंडिंग द चिल्ड्रन सीरियस एंड क्वाइट, उसने देखा जब ये क्वेश्चन किया तो बच्चे चुप हो गए और सीरियस हो गए। सी बिकेम श्योर दैट द चिल्ड्रन हैड समथिंग टू डू विद द चप्पल, उससे विश्वास हो गया कि
बच्चों ने कुछ चप्पल के साथ ज़रूर किया है। व्हाट डिड सी थिंक हैड हैपन, उसने क्या सोचा कि क्या हुआ है। सी थॉट दैट द चिल्ड्रन वुड हैव हिडन द चप्पल समवेयर, उसने सोचा कि बच्चों ने चप्पल कहीं छुपा दी है। क्वेश्चन नंबर 5, ऑन गेटिंग गोपू मामा चप्पल्स द म्यूजिक टीचर ट्राइड नॉट टू लुक टू हैप्पी, वाई। गोपू मामा की चप्पल पहनकर म्यूजिक टीचर ज़्यादा खुश नजर नहीं आया, क्यों। म्यूजिक टीचर चप्पल्स वर ओल्ड, म्यूजिक टीचर की चप्पल थी वो पुरानी थी। बट ही लाइड टू लालिज सेइंग दैट दे वर ब्रांड न्यू, परंतु उसने लाली को क्या कहा कि उसकी चप्पल नई थी और ब्रांड चप्पल थी। गोपू मामा हैड हार्डली यूज्ड हिज न्यू चप्पल से, गोपू मामा मुश्किल से अपनी चप्पल पहनते थे। द म्यूजिक टीचर वाज हैप्पी गेटिंग देम, म्यूजिक टीचर उन चप्पलों को प्राप्त करके खुश हो गया। बट वाज ट्राइंग टू हाइड दोज फीलिंग, परंतु उसने उन भावनाओं को छुपाने की कोशिश की क्योंकि उसकी चप्पल तो पुरानी थी। ही ट्राइड टू शो दैट ही वाज अपसेट, उसने अपने आप को नाराज़ दिखाने की कोशिश की विद द चिल्ड्रन, बच्चों के साथ, एंड विद हिज लॉस, कि उसको नुकसान हो गया है तो उसने अपने आप को नाराज़ दिखाने की कोशिश की, परंतु वास्तव में वो खुश हो गया क्योंकि उसकी चप्पल तो पुरानी थी और गोपू मामा की चप्पल नई थी। क्वेश्चन नंबर 6, ऑन गेटिंग ए गिफ्ट ऑफ चप्पल्स, चप्पल को गिफ्ट के रूप में प्राप्त करने के बाद द बेगर वैनिस्ड इन ए मिनट, जो वैनिस्ड मीन गायब हो जाना, बेगर है गायब हो गया उसी समय इन ए मिनट के अंदर। वाई वाज ही इन सच ए हरी टू लिव, वह इतना जल्दी क्यों चला गया। आंसर को रीड करते हैं। द बेगर वाज इन ए हरी, बेगर जल्दी में था, टू लिव आफ्टर गेटिंग द चप्पल्स, चप्पल प्राप्त करके बैगर वहाँ से जल्दी ही चला गया, बिकॉज क्योंकि ही न्यू दैट द चिल्ड्रन हैव गोट दैम फॉर हिम, उसे वह जान गया था कि चिल्ड्रन हैव गोट दैम, बच्चों ने वह चप्पल प्राप्त की है या लेके आए हैं, फॉर हिम उसके लिए, विदाउट सीकिंग द परमिशन ऑफ द एल्डर्स, बिना बड़ों की परमिशन लिए बच्चे उसके लिए चप्पल लेके आए हैं, इसलिए बैगर है वहाँ से गायब हो गया। मीन्स क्या, बैगर ने सोचा कि बिना पूछे ही चप्पल ले आए हैं बच्चे, इसलिए वह जल्दी से पहनकर वहाँ से गायब हो गया चप्पल। ही फियर्ड दे माइट बी टेकन बैक फ्रॉम हिम सो ही लेफ्ट इन हरी, फियर्ड माने वो डर गया कि शायद बच्चे उससे चप्पल वापस ले सकते थे, सो ही लेफ्ट इन हरी, इसलिए वह जल्दी से में चला गया वहाँ से। क्वेश्चन नंबर 7, वॉकिंग टुवार्ड्स द किचन विद मृदु एंड मीना, रुक्मणी बिगेन टू लाफ, रुक्मणी हंसने लगी जब वह किचन की तरफ जा रही थी मृदु और मीना के साथ। व्हाट मेड हर लाफ, वह क्यों हंसने लगी। रुक्मणी वाज लाफिंग इमेजिनिंग गोपू मामा विदाउट ही चप्पल्स, रुक्मणी हंसने लगी ऐसे अपने इमेजिन करी थी, कल्पना करी थी कि वह गोपू मामा को बिना चप्पल के देखेगी। ही हैड द हैबिट ऑफ टेकिंग आउट हिज शूज इमीजिएटली, क्योंकि जैसे ही गोपू मामा घर आते थे अपने शूज बाहर निकाल देते थे और चप्पल पहन लेते थे आफ्टर कमिंग होम, घर आने के बाद, एंड पुटिंग ऑन दो चप्पल्स, और उन चप्पलों को पहनते थे। सी लाफ्ड वंडरिंग, वह यह सोचकर हंस रही थी, व्हाट एक्सक्यूज वुड सी गिव, कि वह कौन सा बहाना बनाएगी, टू हिम उसके लिए, एंड व्हाट वुड बी हिज रिएक्शन, और उसका रिएक्शन कैसा होगा, क्योंकि जो चप्पल है वो भिखारी को दे दी थी। रुक्मणी यह सोचकर हंस रही थी कि जब गोपू मामा घर पे आएंगे तो जब उनको चप्पल नहीं मिलेगी, क्योंकि वो इमीडिएटली घर पे आती शूज उतारते हैं और चप्पल पहनते हैं, जब उनको चप्पल नहीं मिलेगी तो वो कौन सा बहाना बनाएगी रुक्मणी, और वह चीज़ सुनकर या बात सुनकर व्हाट वुड बी हिज रिएक्शन, गोपू मामा का क्या रिएक्शन होगा। माय डियर स्टूडेंट, आपको वीडियो कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए।